ओएस सिस्टम में आए और फरवरी तक वो दिखते रहे, और फरवरी के दिन एक वन फाइन डे मॉर्निंग में उठते हैं और वो टर्मिनेट हो गए, ऐसा कहते हैं। 2 साल पुराने लोग टर्मिनेट हो गए, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि संख्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ना तो उन्होंने कैंसलेशन का बटन दबाया है, ना ही उन्होंने ओटीपी को फिलअप किया है, फिर भी वो टर्मिनेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सपोर्ट में लिखते हैं, और वो एक ऐसे अपराध की सजा भोग रहे हैं जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है, और कोई ये बताने को भी तैयार नहीं कि उन्होंने क्या अपराध किया है। ठीक है, ना तो सपोर्ट कोई कम्युनिकेट कर रहा है, ना ही किसी भी तरीके से उन्हें क्लैरिटी। मेरे कहने का मतलब, एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों वो टर्मिनेट हुए हैं तो समझ में आता है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक कभी दो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ हजारों में बढ़ रही है, बट एक भी साथी अगर गलती से कोई गलती करता तो समझ में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी किसी बटन को छुआ ही नहीं है, उनका कहना है। तो हो सकता है पेमेंट इश्यू हो, कुछ भी हो, ऐसा है, लेकिन वो आईडी भी बहुत पुरानी है, पहला। दूसरा, कुछ लोगों ने ओएस सिस्टम में सक्सेसफुली अपने आप को इंटर्ड किया, काफी दिनों तक हमारे सिस्टम को एंजॉय किया, काफी उन्होंने ओ नेट से लेके सब चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो वहां पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और अपलाइन को जब जो उनके ब्लेसर्स है वहां देखते हैं तो वहां अनरजिस्टर्ड शो करता है। तो अब जब वो दोबारा इसको ओपन करते हैं तो वहां पे ब्लैंक्स फाइल जो एप्लीकेशन है वहां पे ब्लैंक्स आ जा रहा है, और वहां पे वो नया भरे तो कहीं दूसरा कुछ, उनको ये डर लग रहा है कि कुछ भी भर देने से मैं दोबारा उसे जनरेट करूं या नहीं करूं, कि या कंपनी बाय डिफॉल्ट अगर हुआ है तो जैसा हमने बीच में कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इस पर आज ढिल्लन सर की कुछ चर्चाएं हुई भी हुई है सर से, जो मुझे पता चली है, तो उस पर सर आप क्लैरिटी दीजिए। और तीसरी चीज ये है कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, जैसे वो ये सिस्टम में है और इसमें है, और जो आकर चले जा रहे हैं, फिर वो इनएक्टिव दिखा रहा है, फिर अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, ये संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। लेकिन एक भी है, दो भी है, 10 भी है, 12 भी है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, लेकिन उन्हें हमें ध्यान देते क्योंकि उनके फोन बहुत आते हैं, क्योंकि ऑन पेस ने 4 साल में वो फेथ जनरेट किया है, वो माहौल जनरेट किया है, होप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है जहां पर एक भी व्यक्ति को अगर कोई भी मैसेज उल्टा सीधा मिल जाता है तो दुखी होकर कॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे एक बार आपने यूट्यूबर्स पर बहुत अच्छी क्लास लगाई थी, और आपने ये कहा था कि यूट्यूबर की गलतियों के साथ उन्हें क्लियरिटी मिले कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होगा, सारे के सारे सेफ हैं, सारे के सारे सुरक्षित हैं। आज मेरे ख्याल में इन्हीं संबंधित क्वेश्चन होगा। सो मैं पुरजोर वेलकम करते हुए ढिल्लन सर से ये अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों को थोड़ा सा एक मैसेज पहले दे दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हरीश भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। करेंगे कि जो लोग रजिस्टर हुए थे और वो अभी अनरजिस्टर शो हो रहे हैं उनकी आईडीज। ओके, तो ये बड़ा ध्यान से सुनना सबके सब, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर हो गए हैं और अब वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको वो ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा है। जो प्री फिल्ड एक पेज आता है जब हम नेविगेट टू ओईएस करते हैं तो वो उनको ऑप्शन वहां पे प्री फिल्ड वाला नजर नहीं आता है। तो अगर वो दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो एज ए न्यू यूजर ज्वाइन हो जाते हैं, नॉट एज ए फाउंडर। ओके, तो सब लोग वो ऐसे लोग ध्यान से थोड़ा सुने। बट अगेन इसमें ये बात भी है कि जो लोग अनरजिस्टर्ड हो गए थे और वो दोबारा से जब रजिस्टर करे तो वो कुछ लोग बहुत सही से रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे मेरी भी एक आईडी थी, अनरजिस्टर्ड हो गई, मैंने किया तो इट वाज ऑल ओके। ओके, तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गई थी। मेरे ब्रदर की एक आईडी थी, उन्होंने भी ऐसे किया तो वो किया, वो भी रजिस्टर्ड हो गए। मेरे फ्रेंड की एक आईडी थी, पहले रजिस्टर हुए, फिर अनरजिस्टर शो कर रहे थे, फिर से रजिस्टर किया तो दे आर गुड टू गो, उनकी आईडी रजिस्टर होगी। बट कुछ फाउंडर्स हैं हमारे, जैसे एक लड़का आई थिंक मलकीत सिंह है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, वो शायद वेबिनार भी सुन रहे होंगे। तो उनमें भी ये अब प्रॉब्लम है। नीरज से मेरी बात हुई तो नीरज को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर केडी के कुछ टीम के मेंबर्स उनको प्रॉब्लम है, कौशिक ने मुझे बताया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि दोबारा से रजिस्टर करते हैं तो आगे जो पेज खुलता है ओईएस का, उसके ऊपर जो प्री फिल्ड उनके नेम आ जाते हैं प्लस उनकी अल्टरनेट ईमेल है वो नहीं आ रही है। तो ये आंसर उनके लिए है।
तो मेरी एस से बात हुई, आज ही हुई है, आपके शायद सुबह होगी उस टाइम। तो आज सुबह ही मिस्टर एस से बात हुई है, तो उन्होंने मैसेज किया है मुझे कि ओके, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने बोला है कि ओके, कि आप मुझे उन पर्टिकुलर लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, उनका जो भी उनकी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी उनकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल वगैरह जो भी है, तो वो मुझे भेजिए, तो मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो ऐसे करते हैं कि आप कौशिक को प्लीज भेजिए, ताकि हम इकट्ठी कर ले। अगर एक हैं, दो हैं, चार हैं या 10 हैं, व्हाटएवर, तो बार बार ईमेल भेजने से ऐश को मे बी कुछ छूट जाएगा। तो अगर इकट्ठी कंपाइल करके एक ही ईमेल में वो सारा कुछ भेजेंगे, तो आई थिंक वो ऐश ने बोल दिया कि उनका काम हो जाएगा। ओके, सो जो लोग अनरजिस्टर हैं और रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। तो वो कौशिक को भेजे अपने रजिस्टर्ड ईमेल, और पासवर्ड भी भेज दें अगर वो बात है, अदरवाइज वो तो चलो ऐसे देख ही लेंगे। बट ये दोनों चीजें करके, और स्पेसिफिक उसमें ईमेल में लिखें कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, तो ये छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो वो लिख के एग्जैक्टली कौशिक को भेजे, और हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके एक ही ईमेल में कंपाइल करके हम उसको भेज देंगे, और वो हो जाएगा। और डरने की बात नहीं है। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट जाओगे, तो ऐश ने भी पहले ही बोला है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। जो भी एक बार फाउंडर है, ही इज फाउंडर फॉर एवर, और उनको साथ में लेके चला जाएगा। तो ये बहुत कम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 लोग भी ये लोग हैं। ओके, ये ऐसे वाले जो हमारे फाउंडर हैं, करीब 10 लोग भी नहीं है। ओके, आउट ऑफ मिलियंस। ओके, तो विच इज, तो इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मे बी उनका कहीं ना कहीं पाथ है जो वो ब्रोकन है उनका सिस्टम से, तो इसलिए वो फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए स्पेसिफिक ये उन लोगों के लिए है। तो प्लीज आप कौशिक को भेज दीजिए, तो वो आपका वी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग।